लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है नई फोर्ड की फ्रीस्टाइल प्ले एडिशन और बगल में है होंडा की नई 2020 WRV। अब आप कहेंगे इन दोनों गाड़ियों का अगल बगल में होने का मतलब क्या है, क्योंकि फोर्ड इसको एक क्रॉसओवर के तौर पर पेश करता है और होंडा इसको एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के तौर पर पेश करता है। लेकिन मैं कहूँगा बेशक होंडा इसको एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के तौर पर पेश करता है, लेकिन ये गाड़ी देखने में एक क्रॉसओवर की तरह ही लगती है। अब ये दोनों गाड़ियां हाल ही में लॉन्च हुई हैं। अब इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी लुक्स, फीचर्स, स्पेस और इंजन ऑप्शंस के तौर पर आपको एक बेहतर पैकेज पड़ेगी, वही बताएंगे आपको इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं वीडियो की। अब लुक्स के हिसाब से WRV की बात करें तो कुछ बदलाव WRV ने इसके लुक्स में जरूर किए हैं। आपको इसका नया ग्रिल फ्रंट में दिखेगा, थोड़ा एग्रेसिव पहले से अब ये देखने में लगती है। अब हालांकि होंडा की WRV में आपको जो टेल लाइट और हेडलाइट क्लस्टर दिया गया है वो पूरा LED और फॉग लैंप भी इसके LED दिए गए हैं, लेकिन आपको फ्री स्टाइल में वो LED क्लस्टर देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको हेलोजन बल्ब्स दिए गए हैं आगे पीछे, और चाहे फॉग लाइट्स की बात हो, और DRLs भी आपको फ्री स्टाइल में देखने को नहीं मिलेंगे। फोर्ड फ्री स्टाइल प्ले एडिशन की बात करें तो इसमें आपको जो बदलाव किए गए हैं वो सब रेड एक्सेंट्स के तौर पर दिखेंगे, चाहे वो इसके साइड मिरर्स हो, इसका चाहे रूफ रेल हो, और आपको इसके स्किड प्लेट में भी यहाँ पर वो रेड एक्सेंट देखने को मिल जाएगा। अब क्रॉसओवर मैं इन दोनों गाड़ियों को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फोर्ड की फ्री स्टाइल तो ऑलरेडी क्रॉसओवर है ही, लेकिन जो क्लैडिंग इन दोनों गाड़ियों में आपको देखने को मिलती है चारों तरफ, आगे पीछे साइड में, वो आपको एक क्रॉसओवर वाली फील ज़रूर देते हैं इन दोनों गाड़ियों को जब आप पहली बार देखेंगे। अब इसके अलावा ओवरऑल जो लुक्स है इन दोनों गाड़ियों का बात करें तो होंडा की जो WRV है वो पहले से ज़्यादा अग्रेसिव हो गई है, और साथ ही साथ वो स्पोर्टी नेचर भी उसका बरकरार है। जबकि फोर्ड की जो फ्री स्टाइल है वो आपको थोड़ी सोफिस्टिकेटेड और साथ ही साथ एक स्पोर्टी फील जरूर देगी। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर इन दोनों गाड़ियों में आपको क्या फीचर्स और स्पेस के हिसाब से देखने को मिलता है। अब इस नई होंडा WRV में जो इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील आपको हालांकि नहीं देगा। प्लास्टिक की फील आपको ज़रूर आएगी, चाहे वो डैशबोर्ड की बात हो, चाहे वो इसके डोर्स पे जो प्लास्टिक का यूज़ किया गया है वो भी आपको एक अच्छा प्रीमियम जो प्लास्टिक होता है वैसा फील नहीं देगा, लेकिन डिसेंट है, बुरा मैं नहीं कहूँगा। फिर आपको यहाँ पे इसका ये 7 इंच का टच स्क्रीन दिया गया है। अब इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, नेविगेशन है, लेकिन जो इस टच स्क्रीन का विजिबिलिटी है वो मैं कहूँगा थोड़ा और बेहतर हो सकता था। हालांकि इसके जो रिस्पॉन्स है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो काफ़ी स्मूथ है, लेकिन जो इसका एस्पेक्ट रेशियो है वो थोड़ा बेहतर ज़रूर हो सकता था। फिर यहाँ पर आपको नीचे AC कंट्रोल्स दिए गए हैं। स्टीयरिंग पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं जिसको आप सोर्स चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन, ट्रैक आगे पीछे, और आपको राइट साइड में क्रूज कंट्रोल के बटन भी देखने को मिलेंगे इस नई होंडा 2020 WRV में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको जो दिया गया है वो तीनों अलग अलग डायल्स दिए गए हैं। स्पीडोमीटर, टैकोमीटर का अलग डायल है, एक आपको MID दिया गया है जिसमें आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी, ट्रिप मीटर, आपको टाइम, टेम्परेचर, फ्यूल गेज, ये सब इंफॉर्मेशन आपको इसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको छोटा सा MID दिया गया है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। स्टीयरिंग भी लेदर रैप्ड है, और सीट्स भी आप देखेंगे ओवरऑल जो ब्लैक फील देने की कोशिश की गई है वो स्पोर्टी नेचर बरकरार रखने की कोशिश होंडा ने इसके इंटीरियर में भी की है। ये जो वेरिएंट आज हमारे पास है ये है 6 स्पीड का मैनुअल डीजल वेरिएंट जो आज WRV का हमारे पास है। और स्पेस की बात करें तो आपको 2 कप होल्डर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हालांकि आप 1 लीटर की बॉटल शायद ना रख पाएँ, और इधर आपको 2 USB चार्जिंग पोर्ट्स और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट इधर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है, हालांकि आर्मरेस्ट थोड़ा मुझे नीचे लग रहा है, थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, थोड़ा और कंफर्टेबल होता। इसके नीचे भी कुछ स्पेस आपको मिल जाएगा। एक सॉकेट 12 वोल्ट का आपको इसमें भी दिया गया है। थोड़ा बहुत यहाँ पर छुट्टा वोटा अगर आप रखना चाहते हैं कॉइन्स यहाँ पर रखने की जगह आपको इसमें मिल जाएगी। अब एक और जो नया एडिशन इस 2020 WRV में किया गया है वो है इसकी इलेक्ट्रिक सनरूफ। अब ये सनरूफ इस गाड़ी में होने के बाद ये गाड़ी सबसे सस्ती गाड़ी बन जाती है अपने सेगमेंट में जिसमें आपको सनरूफ देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको फ्रंट में स्पेस अच्छा खासा मिल रहा है। सीटिंग कंफर्ट भी अभी जब मैं बैठा हूँ तो अच्छा खासा
अभी भी सीटिंग कंफर्ट देखने को मिलेगा। पावर विंडोज़ हैं, इलेक्ट्रिक ORVMs आपको इसमें मिल जाएंगे। अब चलते हैं पीछे और देखते हैं स्पेस पीछे इस नई WRV में आपको कैसा मिलता है। अब स्पेस, जब मैं रियर सीट पर बैठा हूँ, आगे की सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी थी, तो स्पेस काफ़ी अच्छा, जो रियर पैसेंजर्स इसमें बैठेंगे उनको काफ़ी अच्छा स्पेस इसमें मिलेगा। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर भी इस गाड़ी में पीछे बैठकर जा रहे हैं तो कंफर्ट के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बीच में भी आप देखेंगे जो ये हम्प आप देख रहे हैं, हल्का सा हम्प है। अगर तीसरा बंदा भी हालांकि कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएगा अगर कोई एडल्ट होगा, लेकिन अगर एक बच्चा इस बीच में आप बिठाना चाहते हैं तो वो कंफर्टेबली यहाँ पर बैठ जरूर सकता है। आगे एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, लेकिन आपको रियर में जो हेडरेस्ट दिए गए हैं वो आपको थोड़ा दिक्कत दे सकते हैं। अगर आप नेक की बात करें तो वो नेक कंफर्ट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, और ये फिक्स्ड है, यहाँ पर आप इनको कुछ मूव नहीं कर सकते। अब उसके अलावा इसमें आप देखेंगे जो कलर स्कीम दिया गया है वो बेज में है, और बाकी सारा इंटीरियर जो है ब्लैक दिया गया है। थोड़े बहुत सिल्वर एक्सेंट्स इसके डैशबोर्ड में और डोर्स में, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस्तेमाल करे गए हैं। नाउ लेट्स चेक आउट द बूट स्पेस। कैसा है इसका बूट स्पेस? यहाँ पर भी आप देखेंगे रिवर्स पार्किंग कैमरा विद सेंसर इसमें देखने को मिलेगा। अब बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। अराउंड 363 लीटर्स का बूट स्पेस इस WRV में आपको देखने को मिलेगा, जो एक काफ़ी अच्छा, इस सेगमेंट की गाड़ियों की बात करें तो एक काफ़ी अच्छा साइज़ माना जाता है बूट स्पेस के हिसाब से। तो ओवरऑल स्पेस के हिसाब से इस WRV में आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। नाउ लेट्स चेक आउट दी फ्रीस्टाइल फ्लेयर एडिशन। स्पेस और फीचर्स कैसे हैं उसके देखते हैं। अब इस नई फ्रीस्टाइल फ्लेयर एडिशन की बात करें, जो थोड़े बहुत बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, वही रेड एक्सेंट वाला आपको हिसाब किताब अंदर भी देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत डोर्स में दिया गया है, जो बाहर आपको देखने को मिला था वैसा ही इसके डोर्स में वो एडिशन दिया गया है। यहाँ पर सीट में बदलाव किया गया है। अब ये थोड़ा आपको डार्क ग्रे और लाइट ग्रे कॉम्बिनेशन के साथ विद फ्लेयर बैजिंग आपको देखने को मिलेगी, ताकि आप भूलें ना कि ये फ्लेयर एडिशन गाड़ी है। उसके अलावा जो कैबिन का फील है वो पुरानी फ्रीस्टाइल जैसा ही है, वही आपको प्लास्टिक की फील आपको देखने को मिलेगा। प्रीमियम टच इसमें भी आपको नहीं मिलेगा। फिर जो इसमें 7 इंच का टच स्क्रीन दिया गया है, वो मैं कहूँगा कि वो WRV का जो टच स्क्रीन था उसके मुकाबले थोड़ा बेहतर ज़रूर है। टच भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। नेविगेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर डेडिकेटेड बटन्स दिए गए हैं होम के लिए, ट्रैक आगे पीछे करने के लिए, ऑडियो के लिए और कॉल कनेक्टिविटी के लिए भी आपको डेडिकेटेड बटन यहाँ देखने को मिल जाएंगे। फिर इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं मिलता है, बल्कि इसमें आपको फोर्ड पास वाला फीचर दिया गया है, जो आप ऐप के थ्रू कनेक्टिविटी फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं इस फ्रीस्टाइल प्ले एडिशन के अंदर। फिर स्टीयरिंग कंट्रोल आपको दी गए हैं यहाँ पर ट्रैक आगे पीछे करने के लिए। क्रूज कंट्रोल आपको इसमें नहीं मिलता है, और पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। एंड दिस इज़ द 5-स्पीड मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट दैट वी हैव विद अस। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें आपको एक छोटा सा MID दिया गया है। उसके अलावा जो स्पीडोमीटर है, टैकोमीटर है, फ्यूल गेज, सब एनालॉग आपको देखने को मिलेगा। बाकी डोर्स में भी वही प्लास्टिक की फील आपको देखने को मिलेगा। क्रोम का एक्सेंट आपको इसके यहाँ डोर में इधर आपको देखने को थोड़ा बहुत मिल जाएगा। अदरवाइज आर्मरेस्ट नहीं है। बीच में आपको कप होल्डर्स, बॉटल होल्डर्स और सामान रखने की जगह है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, USB है, ऑक्स का पॉइंट है, और यहाँ पर भी थोड़ा की या सामान अगर आप रखना चाहते हैं दिया गया है, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स इधर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब चलते हैं पीछे और देखते हैं स्पेस WRV के मुकाबले इस नई फोर्ड फ्रीस्टाइल फ्लेयर एडिशन में आपको कैसा मिलता है। लेट्स गो एंड सी दैट। अब रियर सीट पे हम इस फ्रीस्टाइल के फ्लेयर एडिशन में बैठे हैं, और सीट आपको पीछे भी देखने को मिलेगी। जो बदलाव किए गए हैं फ्रंट सीट में, वैसा ही कॉम्बिनेशन आपको इसके रियर सीट्स में भी स्टिचिंग के साथ देखने को मिलेगा। जो स्टिचिंग है यहाँ पे आप देखेंगे वो थोड़ा रेड, जो इसमें बदलाव किया गया है, एक्सेंट्स इसके डोर्स और एक्सटीरियर में दिया गया है, वैसी स्टिचिंग आपको देखने को मिलेगी। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे फ्रीस्टाइल में, जो कि आपको WRV में रियर पैसेंजर्स के लिए नहीं दिए गए हैं। उसके अलावा स्पेस की बात करें तो ऑब्वियसली स्पेस आपको WRV में काफ़ी अच्छा मिलेगा। उतना अच्छा स्पेस आपको इस फ्रीस्टाइल में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक ठाक स्पेस है, मैं कम नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर स्पेस आपको WRV में मिलता है। फिर बात करें यहाँ पर, आप जो हम देख रहे हैं ये काफ़ी उठा हुआ है, तो तीसरा जो पैसेंजर अगर आप कभी बिठाना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत कम चांसेस हैं कि वो कंफर्टेबली यहाँ पर बैठ पाएंगे। चेक करते हैं अब इसका बूट स्पेस, उसमें आपको कितना स्पेस दिया गया है। लेट्स गो एंड सी दैट। अब इसमें भी आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा और सेंसर देखने को मिल जाएंगे। बूट स्पेस आपको इसमें मिलता है 257 लीटर्स का, विच इज़ अराउंड 110 लीटर्स लेस देन दी होंडा WRV। तो स्पेस के मामले में कोई डाउट नहीं है,
WRV में आपको बेहतर स्पेस मिलता है। अब एक नज़र डालते हैं इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशन के कुछ ग्राफिक्स पर, उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको इन दोनों गाड़ियों में इंजन ऑप्शंस और सेफ्टी फीचर्स के तौर पर क्या देखने को मिलता है। अब डायमेंशंस की बात करें इन दोनों गाड़ियों की, तो WRV में जो आपको लेंथ मिलेगी वो है 3999 मिलीमीटर की, और फ्री स्टाइल फ्लेयर में जो लेंथ मिलेगी वो है 3954 मिलीमीटर की। तो तकरीबन 5 मिलीमीटर का आपको डिफरेंस यहाँ पर दिखेगा। फिर विड्थ की बात करें तो 1737 मिलीमीटर आपको फ्लेयर में मिलेगी, फ्री स्टाइल फ्लेयर में, और WRV में 1734 मिलीमीटर। फिर WRV में आपको जो हाइट मिलेगी वो है 1601 मिलीमीटर की, और फ्री स्टाइल में आपको हाइट मिलेगी 1570 मिलीमीटर की। तो यहाँ पर तकरीबन WRV की हाइट 31 mm आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब हालांकि व्हील बेस आपको WRV में ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन लेंथ, विड्थ और हाइट की बात करें तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेजर बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बजाय होंडा में आपको स्पेस फ्री स्टाइल फ्लेयर के मुकाबले ज़्यादा अच्छा मिलता है। अब दोनों ही गाड़ियों में आपको पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों के ऑप्शंस मिलते हैं। तो फ्री स्टाइल फ्लेयर में जो आपको पेट्रोल इंजन दिया गया है वो है 1.2 लीटर का, और ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है और पावर देता है 95 bhp की और 119 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और WRV में जो पेट्रोल इंजन यूज़ किया गया है वो आपको पावर देता है 89 bhp की और 110 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क वो देता है। 1.2 लीटर का इंजन है और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये पेट्रोल इंजन WRV में आपको देखने को मिलेगा। फिर फ्री स्टाइल फ्लेयर में जो डीजल इंजन दिया गया है वो है 1.5 लीटर का 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और ये आपको पावर देगा 99 bhp की और टॉर्क 215 न्यूटन मीटर का आपको देखने को मिलेगा। फिर WRV डीजल में आपको 1.5 लीटर का ही डीजल इंजन दिया गया है, लेकिन ये आपको 6 स्पीड मैनुअल के साथ मिलता है और पावर देता है 99 bhp की और टॉर्क 200 न्यूटन मीटर का। तो पावर फिगर्स की बात करें तो आपको जो फ्री स्टाइल फ्लेयर का, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो चाहे वो डीजल इंजन हो, पावर फिगर्स में आपको थोड़ा आगे देखने को ये इंजन फोर्ड की फ्री स्टाइल में देखने को मिलेगा WRV के मुकाबले। अब इन दोनों गाड़ियों की माइलेज की बात करें तो फ्री स्टाइल में जो पेट्रोल इंजन आपको दिया गया है वो आपको देता है 18.5 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज, और डीजल इंजन फ्री स्टाइल में आपको देगा 23.8 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज। फिर WRV पेट्रोल आपको देगा 16.5 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज, और WRV डीजल आपको देगा 23.7 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज। तो ये सब क्लेम माइलेज हैं, बाकी थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर आता है जब हम जिस तरह से गाड़ी चलाते हैं, उस पर भी काफी डिपेंड करती है माइलेज। अब इनके ड्राइव एक्सपीरियंस को साझा करने से पहले एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो डीजल वेरिएंट है वो हमारे पास WRV का है, और जो पेट्रोल वेरिएंट है वो हमारे पास फ्री स्टाइल का है। लेकिन हम इन दोनों गाड़ियों के जो ड्राइव एक्सपीरियंस है वो डीजल इंजन के हिसाब से करेंगे, बिकॉज आई पर्सनली हैव द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग द डीजल वेरिएंट ऑफ फ्री स्टाइल, बिकॉज समवन इन माई फैमिली ओन्स इट। तो जैसा कि आपको WRV में जो डीजल इंजन दिया गया है वो है 1.5 लीटर का डीजल इंजन और ये 6 स्पीड मैनुअल के साथ आता है, और फ्री स्टाइल में जो डीजल इंजन आपको दिया गया है वो है 1.5 लीटर का और ये 5 स्पीड मैनुअल के साथ आता है। तो यस, पावर की बात करें तो शुरुआत में जो आपको टॉर्क मिलता है वो आपको फ्री स्टाइल के डीजल इंजन से ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। आपको WRV में हालांकि जो आप थोड़ा बहुत जब गाड़ी को रेव करते हैं अराउंड 2500 या 3000 RPM के बाद आपको थोड़ा बेहतर ड्राइव एक्सपीरियंस इसमें डीजल इंजन में 1.5 लीटर वाले में आपको WRV में महसूस होगा, लेकिन शुरुआत से जो आपको अच्छा ड्राइव एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपको फ्री स्टाइल के डीजल इंजन में देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ जो काफ़ी हद तक आपको दोनों ही गाड़ियों में इरिटेट करेगी वो है इनका कैबिन नॉइस। आपको डीजल इंजन का जो कैबिन नॉइस है, इंसुलेशन आप दोनों गाड़ियों में ज़्यादा अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि फ्री स्टाइल में वो आपको थोड़ा कम WRV के मुकाबले सुनाई देगा, लेकिन इंसुलेशन दोनों गाड़ियों में बहुत बेहतर आपको नहीं मिलेगा। तो नॉइस, वाइब्रेशन और हार्शनेस लेवल्स आपको ज़्यादा अच्छे दोनों गाड़ियों में देखने को कुछ हद तक नहीं मिलेंगे। इसके अलावा ब्रेकिंग की बात करें तो फ्री स्टाइल की जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी प्रिसाइज, एप्ट है और दोनों ही गाड़ियों में काफ़ी बेहतर आपको देखने को मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। गियर शिफ्ट भी स्मूथ हैं, कोई आपको स्लॉटिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है। ईजिली प्रिसाइज स्लॉटिंग दोनों ही गाड़ियों के जो मैनुअल वेरिएंट्स हैं 5 स्पीड का जो फ्री स्टाइल में है और 6 स्पीड का जो WRV में है उनमें आपको देखने को मिलेगी। कोई दिक्कत आपको ट्रांसमिशन के हिसाब से नहीं मिलेगी।
इसके अलावा सस्पेंशन की बात करूं तो सस्पेंशन थोड़ा बेहतर मुझे WRV का लगा फ्री स्टाइल के मुकाबले। फ्री स्टाइल का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा और स्टिफर एंड पर है WRV के मुकाबले। जब आप स्पीड ब्रेकर्स या गड्ढों से थोड़ा गुजरते हैं तो उस टाइम पर आपको फ्री स्टाइल का सस्पेंशन है वो थोड़ा ज़्यादा स्टिफ लगेगा। स्पेशली सिटी में आपको वो थोड़ा सस्पेंशन वहाँ पर आपको लगेगा कि थोड़ा और सॉफ्ट अगर होता तो सिटी की ड्राइव थोड़ी और कंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन हाईवे पर ये आपको बेहतर एक्सपीरियंस जरूर देता है इसका सस्पेंशन। फिर WRV में जो सस्पेंशन दिया गया है वो आपको थोड़ा सॉफ्टर एंड पर मिलेगा, जो सिटी में आपको एक बेहतर ड्राइव एक्सपीरियंस जरूर देगा। अब सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो आपको सीटिंग कंफर्ट थोड़ा बेहतर WRV में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें जो सीट्स दी गई हैं वो आपको अच्छे से होल्ड करती हैं। जो आप टर्न्स पर होते हैं तो बॉडी रोल आपको कम महसूस होगा WRV में फ्री स्टाइल के मुकाबले। अब इन दोनों गाड़ियों की कीमतों की बात करें तो फ्री स्टाइल का जो पेट्रोल वेरिएंट है वो आपको पड़ेगा 7.49 लाख एक्स शोरूम, और फ्री स्टाइल का जो डीजल वेरिएंट है वो आपको पड़ेगा 8.49 लाख एक्स शोरूम। फिर WRV का जो पेट्रोल वेरिएंट है वो स्टार्ट हो रहा है 8.5 लाख से और ये जाता है 9.7 लाख तक, और जो डीजल वेरिएंट है WRV का ये स्टार्ट हो रहा है 9.8 लाख से और जाता है 11 लाख एक्स शोरूम तक। अब ये सब कीमतें आपको इन दोनों गाड़ियों की देखने को मिलेंगी। हालांकि फ्री स्टाइल की जो कीमतें हैं वो WRV के मुकाबले काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगी, लेकिन WRV में जो स्पेस फैक्टर है और जो थोड़े बहुत और एलिमेंट आपको WRV में देखने को मिलेंगे उसके लिए आपको थोड़ी और कीमत ज़रूर ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। तो जो कीमतें अभी हमने आपको इन दोनों गाड़ियों की दिखाई, फोर्ड फ्री स्टाइल फ्लेयर एडिशन की डीजल वेरिएंट की कीमतें जहाँ खत्म हो रही हैं वहाँ पर इसकी पेट्रोल वेरिएंट की कीमत, WRV के पेट्रोल वेरिएंट की कीमत स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप एक अग्रेसिव लुक और सनरूफ या क्रूज कंट्रोल जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स और बेहतर स्पेस के साथ कोई गाड़ी देख रहे हैं तो होंडा की WRV आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन ज़रूर है। लेकिन अगर आप थोड़े सोफिस्टिकेटेड लुक्स, थोड़े फीचर से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं या स्पेस से भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बजट फ्रेंडली व्हीकल देख रहे हैं तो फ्री स्टाइल का फ्लेयर एडिशन आपके लिए एक अच्छा पैकेज ज़रूर है।